एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। 160 से अधिक विभिन्न डेलीगेट्स ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। तो वहीं कृषि के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने को लेकर भी चर्चा हुई है। केंद्र सरकार ने देश के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान दिया। खेती में ही छंटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग में लाभ हुआ। कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों को कर्ज की सुविधा आसानी से मिलनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर है। बता दें कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। कृषि के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने को लेकर इसमें चर्चा हुई है। शिमला में ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। कृषि मंत्री चंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में इस कॉन्क्लेव में मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। तो प्रदीप, आज ये जो कॉन्क्लेव हुआ है, क्या कुछ अहम मुद्दे रहे इस कॉन्क्लेव के? क्योंकि कृषि को ध्यान में रखते हुए कई तरह के फैसले लिए गए हैं। 160 से अधिक विभिन्न डेलीगेट्स ने इस कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया है। तो क्या कुछ इस कॉन्क्लेव में आज हुआ? बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और उसमें जो आधारभूत सुविधाएं हैं कृषि से जुड़ी हुई, उनको विकसित करने के लिए ये फंड तैयार किया गया है। पूरे देश में 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है और हिमाचल को 925 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। और उसमें हालांकि आज पूरी डिटेल में चर्चा की गई है। अलग अलग डेलीगेट्स इसमें मौजूद थे, केंद्र सरकार से भी इसमें अधिकारी मौजूद थे, और खुद जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, चौधरी चंद्र कुमार। तो इसमें कुल मिलाकर चर्चा यही हुई है कि इस फंड का यूटिलाइज कैसे करना है, क्योंकि ये 2026 तक की स्कीम है। और अभी जो स्टेट की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी गई तो वो जो है ज्यादा संतोषजनक नहीं है। लगभग 10% पैसा ही उसमें खर्च हो पाया है। और इसमें जो जानकारी निकलकर सामने है कि कुछ बैंकिंग सिस्टम की भी दिक्कत है, क्योंकि बैंकर जो कोई जो किसान समूह है या कोई किसान कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है, अपने वहां पर कोई गोदाम बनाना चाहता है, या कोई और ऐसे कोई फूड प्रोसेसिंग से जुड़े कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए फंडिंग जो है बैंक देरी से करता है। तो ये भी एक वजह रही। लेकिन ये भी देखने में सामने है कि जो शुरुआती 1-2 साल थे उसमें 0 प्रोग्रेस रिपोर्ट रही है। तो कृषि मंत्री है, उन्होंने कहा है कि इसको तेजी भी लाएं, और जो बैंकिंग प्रणाली है उसको थोड़ा सा सुदृढ़ करने की जरूरत है, ताकि जो किसान है, जो किसान समूह है, उनको आसानी से कर्जा मिल सके। और उस कर्जे की लिमिट है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि कम कर्जा है ये जी, उसको बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो। क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र से भी प्रतिनिधि आए हैं केंद्र सरकार के, उनका मानना ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से बहुत सारा अनाज, सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। तो उसको बचाने की जरूरत है, उस अनाज को बचाने की जरूरत है। उसके लिए गोदाम बनाने होंगे, स्टोर्स बनाने होंगे, इस तरह के डेवलपमेंट्स करनी होगी, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी से जुड़ा होता है वो खड़ा करना होगा। तो एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, और इसमें जो है अब आने वाले समय के लिए भी टारगेट्स तय किए गए हैं कि कैसे जो लोगों तक इस योजना को पहुंचाना है, क्योंकि 925 करोड़ रुपए का बजट केवल हिमाचल के लिए है, उसमें 107-8 करोड़ रुपए ही खर्चा जा चुका है। तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तमाम चर्चा इसमें हुई है। जी प्रदीप, बिल्कुल। तो इस कॉन्क्लेव में कृषि संबंधी विषयों पर चर्चा हुई है। कितना फायदा जो है इसका प्रदेश को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ये चर्चा हुई है, और अब लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, और इस दिशा में यहाँ पर जो डेलीगेट्स थे उन्होंने भी जानकारी दी है, और उन्होंने भी कहा कि लोगों को ज्यादा अवेयर करना चाहिए, ताकि वो इस फंड का यूज जो कर सके, उसका उपयोग कर सके, और उनकी मदद जो है वो सरकार करे। इसको लेकर चर्चा हुई है। जी प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।